क्या डिप्टी स्पीकर का पद सिंबॉलिक है जिसको भरने की पिछले 830 डेज से आवश्यकता नहीं समझी गई? दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है। अब उनकी अनुपस्थिति में उनके कार्यों को कौन देखता है? कोई सांसद जब डिप्टी स्पीकर बनता है तो क्या उसे अपनी राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा देना पड़ता है? डिप्टी स्पीकर का चुनाव कैसे होता है? डिप्टी स्पीकर को हटाया कैसे जाता है? उन सारी बातों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन पहले मैं बता देता हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से क्या डायरेक्शन आई है। High Court directed the central government to explain its stand over the issue of not holding elections to the post of Deputy Speaker of Lok Sabha. The position has remained vacant for last 830 days. Article 93. Keeping the post of Deputy Speaker vacant is a violation of Article 93 of Indian Constitution. The Deputy Speaker enjoys the same legislative powers as Speaker. डिप्टी स्पीकर की जो पावर्स हैं वो स्पीकर जैसी होती हैं, लेकिन वो उनको तभी यूज कर सकता है एंड इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर बिकॉज ऑफ डेथ, इलनेस और एनी अदर रीजन द डिप्टी स्पीकर आल्सो एज्यूम्स द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। तो लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ही वो इनका इस्तेमाल कर सकता है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इलेक्ट ए डिप्टी स्पीकर इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस। डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति लोकसभा करती है, उसका उत्तरदायित्व होता है। तो आखिर क्यों अभी तक ऐसा नहीं किया गया? बाई पार्लियामेंट्री कन्वेंशन इन रिसेंट टाइम्स द पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर यूजुअली वेंट टू ए मेंबर फ्रॉम द मेजर अपोजिशन पार्टी इन द हाउस। तो अभी जो चर्चा में बात आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो अपोजिशंस में इतनी सारी पार्टीज हैं उसमें एक राय नहीं बन रही है उस बात को लेकर कि किसको लेकर आए, और इधर थोड़ा सा जो है उदासीनता केंद्र सरकार की तरफ से, रूलिंग पार्टी की तरफ से भी नजर आई है कि उन्होंने भी अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। द डिले इन इलेक्टिंग ए डिप्टी स्पीकर हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू लैक ऑफ अपोजिशन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट ए कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस, lack decisional attitude of present central government to nominate the suitable candidate to the post। और बातें करते हैं दूसरे इसके पहलुओं पर। जैसे currently when speaker is not presiding over the house, a member from the panel of chairperson preside over the house। तो अभी उनके कामों को कौन देख रहा है? There is a constitution mandated panel of 10 members to preside over the proceedings of the Lok Sabha in the absence of speaker। देखो एक जो है ना 10 मेंबर का पैनल बनाया जाता है और लोकसभा के स्पीकर की एब्सेंस में उसमें से किसी एक व्यक्ति को, एक सांसद को बुला लिया जाता है उस काम को देखने के लिए। तो डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में ये 10 मेंबर का पैनल काम देख रहा है। तो आर्टिकल 93 द ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इलेक्शन ऑफ बोथ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। जो आपका आर्टिकल 93 है वो दोनों के लिए, स्पीकर के लिए भी है और डिप्टी स्पीकर के लिए भी। द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा इज मोर सिंबॉलिक ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देन सेम रियल अथॉरिटी। तो कहीं ना कहीं हमें सिंबॉलिक नजर आता है, तभी 83 डेज 830 डेज से वो पोस्ट खाली है। देयर इज नो नीड टू रिजाइन फ्रॉम देयर ओरिजिनल पार्टी दो एज ए डिप्टी स्पीकर दे हैव टू रिमेन इम्पार्शियल। तो जो सवाल मैंने शुरू में उठाया था कि क्या उसको अपनी पॉलिटिकल पार्टी से इस्तीफा देना पड़ता है, तो वो नहीं देता है, कोई जरूरत नहीं देने की। रोल्स एंड फंक्शंस, दे एक्ट एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन केस ऑफ लीव और एब्सेंस caused बाय डेथ और इलनेस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसको काम करना पड़ता है। द यूजुअली डिप्टी स्पीकर इज इलेक्टेड इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा आफ्टर द जनरल इलेक्शंस फ्रॉम अमॉन्ग्स द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। पहली मीटिंग में ही उसका चुनाव कर लिया जाता है, लेकिन अभी नहीं हुआ है। इट इज बाय कन्वेंशन दैट पोजीशन ऑफ डिप्टी स्पीकर इज ऑफर्ड टू अपोजिशन पार्टी इन इंडिया। तो विपक्ष को देने की परंपरा चली। तो टेन्योर और रिन्यूअल जो है, इसका रिमूवल के लिए क्या टाइम होता है? तो दे होल्ड ऑफिस अंटिल आइदर दे सीज टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा अदर दे रिजाइन। जब तक लोकसभा का टेन्योर रहता है वो भी बना रहता है। दे कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय ए रिजोल्यूशन पास द लोकसभा बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर। नहीं तो अगर लोकसभा चाहे तो उसके इफेक्टिव मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करके भी उसको हटा सकती है।
एक सवाल जो एक्चुअल है इसके लिए, हु इज़ द फर्स्ट, वो बात हमारी हो चुकी है। तो एक सवाल मैंने आपके लिए इस बार के लिए मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है कि हु इज़ द फर्स्ट वुमेन डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये हैं आपके वी एच अल्वा। वी एच अल्वा ये 1960 के आसपास डिप्टी स्पीकर, पहली महिला लोकसभा की उपाध्यक्ष रही हैं।